अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ये जो सर्दियों का मौसम है और जो सर्दियों की शिद्दत है, इसमें बतौर ख़ास जो फलदार पौधे हैं उनको किस किस्म की खाद देनी चाहिए कि एक तो वो अपने वजूद को भी कायम रखें, सर्दियों की शिद्दत को बर्दाश्त भी करें, और इस मौसम में जिनमें आपका दिसंबर का महीना है, जनवरी का है, उसके बाद फरवरी भी हो सकता है, तो इसमें सर्वाइव भी करें। और सबसे बढ़ के बात ये कि जब ये सर्दियों की शिद्दत ख़त्म हो उसके बाद पौधे जो हैं वो नए पत्ते निकालें और नई कोंपलें उनके वो फल पे आएँ और फूटना शुरू करें, तो उस वक़्त उनके पास इतनी एनर्जी हो कि उनको फल देने में और इस तरह वो सर्वाइव करने के बाद जब वो फ्रूटिंग पे जाएं तो पौधे आराम के साथ और बड़ी अच्छी फ्रूटिंग कर सकें। तो उसमें मुख्तलिफ जो खादें हैं उनका एक कम्बिनेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि वो आप उस तरह देंगे तो उससे ना सिर्फ पौधा ये कि महफूज रहेगा, सर्वाइव करेगा, बल्कि उसके बाद उसकी जो नशो नुमा है वो सर्दियों में भी साथ आपकी होती रहेगी। तो हम ये देखते हैं कि वो कौन सी खाद है, उसको किस तरीके के साथ हमने फलदार पौधों को दिया जाना है। कि मैं इस वक्त जो पौधा जिसके पास खड़ा हूँ ये है मीठे का पौधा। ये बड़ा दरख्त नुमा पौधा आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा पौधा है। तो उसमें जब आपने खाद देनी है तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी इसको हमने इसका एक गड़ा खोदा है। गड़े से मुराद ये है कि इसका जो काफ़ी नीचे इसकी रूट्स तक हम गए हैं। ये देखें, आपको इसकी रूट्स भी नज़र आ रही होंगी, ये आपको नज़र आ रही हैं सारी इसकी रूट्स। तो जब आपने खाद देनी है तो आपने ये कोशिश करनी है कि उसकी कम से कम रूट्स या रूट्स के करीब तक आप ज़रूर जाएं। ये आपको इसकी रूट्स नज़र आ रही हैं, तो हमने कोशिश किया है कि जो खाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी रूट्स तक पहुंच सके। उसके बाद आप ये देखें कि सबसे पहले जो हमने इसमें खाद मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो ये है हाई यील्ड कंपोस्ट पैलेट्स हैं। ये पैलेट्स किस किस्म के होते हैं ये भी आप देख लें कि आपने जो गार्डनिंग के शौकीन अफराद हैं उनको पता। ये देखें, ये पैलेट्स हैं। और इसका खाद का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये देखें कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ खाद, गोबर एंड केमिकल फर्टिलाइज़र है, कि केमिकल और गोबर खाद का ये बेहतरीन नामुल बदल है, और ये ऑर्गेनिक भी है और ये भी। तो सबसे पहले हम जो करेंगे कि ये जो खाद है, ये पैलेट्स जो हैं, ये हम इसमें डालेंगे। ये देख लें जिस तरह मैं इसमें डाल रहा हूँ। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मौजूद है तो ये बड़ी इस तरह ये देखें कि इसमें हमने ये। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, ये देखें कि ये गोबर की खाद पड़ी हुई है जिसको हम कौ डंग कहते हैं। ये जो गोबर की खाद है ये इस किस्म की गोबर की खाद है कि ये बिल्कुल सूखी हुई भी नहीं है और इसके अलावा ये बिल्कुल गीली भी नहीं है, यानी कि दरमियानी हाल में कुछ दिनों की ये गोबर की खाद है। ये इसलिए है कि जो बिल्कुल सूखी हुई खाद होती है वो उसको हम कहते हैं कि ये खाद जो है ये कंपैरेटिवली ये ठंडी खाद है, लेकिन जब उसमें हल्का सा आप वो बिल्कुल सूखी हुई नहीं होगी, हल्की हल्की उसमें नमी होगी, तो उसका हम ये समझते हैं कि ये खाद जो है इसके अंदर एक ताकत मौजूद है। तो हम ये जो खाद डाल रहे हैं ये बिल्कुल सूखी हुई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है। तो ये हमने ये गोबर खाद ये हमने ली और हम इसको इसके साथ ये भी इसमें डाल दें। ये देखिए, हम इसमें थोड़ी सी और इसमें खाद डालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें दो किस्म की खाद है, एक गोबर खाद है, दूसरा वो पैलेट्स जो है जो मुख्तलिफ खादों का कम्बिनेशन है वो इसमें शामिल हो चुका है। और उसके बाद ये तीसरी देखें बस ये कंपोस्ट है। तो उसके बाद हम इसके ऊपर कंपोस्ट की एक तह जो है वो लगा देंगे। अब ये जो हमने खाद इस तरह इस पौधे को दी है इसका और उसके ऊपर इसका ये फ़ायदा हो गया हुआ है कि ये पौधे को कम से कम 1 साल के लिए खाद जो है वो तो मिल ही गई है, लेकिन उसके बाद इसको अब सर्दियों में
किसी भी किस्म की अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी रही तो इसको किसी भी किस्म की का ख़तरा सर्दी से या इस मौसम की शिद्दत से नहीं रहेगा। जो ऊपर कंपोस्ट डालने का दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये गोबर को जो खाद है इसको फ़ौरन कुछ ही दिनों में जब आप इसको दोबारा गोडी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि 1.5-2 हफ्ते के अंदर ही 2-3 हफ्ते बल्कि 3 हफ्ते के अंदर ये इसको बिल्कुल आम गली सड़ी खाद में तब्दील कर देगा। दूसरा ये है कि ये खुद जब इसको पानी हम लगाएंगे तो पौधे को पूरी की पूरी न्यूट्रिशन ना सिर्फ ये कि गोबर खाद की और पैलेट्स की बल्कि इसके अलावा ये कंपोस्ट की भी मिलती रहेगी। इसके बाद आपने इसके ऊपर हल्की सी ये मिट्टी की तह लगा देनी है जितनी आप, और ये आपका पौधा जो है उसको एक ऐसी खाद मिल गई है जो कि उसके लिए 1 साल के लिए ना सिर्फ ये कि खाद का काम करती रहेगी उसकी खुराक का, बल्कि उसको मौसम की शिद्दत से मुकम्मल तौर पे महफूज भी रखेगी। तो उम्मीद है कि आप अपने जो फलदार पौधे हैं, इसमें ये तो सिट्रस जो फ्रूट है उसके प्लांट्स को भी आप दे सकते हैं, और तमाम के तमाम पौधे जिनको आप देना चाहते हैं सर्दियों में आप उनको दें। उम्मीद है कि आप इस तरीके के साथ अपने पौधों को खाते हैं। अगर आपके पास ये पैलेट्स मौजूद नहीं है या आपके पास कंपोस्ट भी मौजूद नहीं है तो आप इन दोनों को भी स्किप कर सकते हैं और थोड़ी सी मिकदार बढ़ा के आप इसको जो ऐसी गोबर की खाद जो कि बहुत ज़्यादा खुश्क भी ना हो और बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो, बिल्कुल फ्रेश ना हो, तो आप वो पौधों को दें। तो तकरीबन 3-4 दिन पुरानी जो गोबर की खाद है वो आप उसको दे सकते हैं, तो इससे आपका पौधा महफूज भी रहेगा। लेकिन अगर आप इन तीनों का कम्बिनेशन करेंगे तो आपके पौधा को आप देखेंगे कि वो सर्दियों में भी उनके पत्ते, ये देखेंगे ये बहुत सारी इसको पहले पिछले साल खाद दी हुई थी और अभी तक इसके पौधे जो है, इसके पत्ते जो हैं वो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये देखें इसके साथ ये चीकू का पौधा है, इसको भी इसी तरीके पे खाद दी गई, तो लेकिन अभी तक यानी कि इस मौसम में भी ये देखें कि ये अपने फ्रेश लीव्स जो है वो निकाल रहा है। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके के साथ पौधों को खाद दे के अपने जो फलदार पौधे हैं उनको महफूज करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।